Electrostats is the study about charge when it is at rest. Let us Now in this class we will discuss about charge. What is charge? It is the basic property of any material. Let here two objects A and B. And this object is made of small atoms, and the internal structure of atom is like this. This is your nucleons. Here there will be proton and this is neutron and this is your electron. ये electron कुछ इस तरह से move करते रहेगा. And here also this is electron. Electron is moving and this is nucleons, protons and neutrons are at the center part. And there are so many atoms in this object. There are atoms. Here atoms, so many atoms are there. और ये कुछ atoms इस तरह से होंगे और इलेक्ट्रॉन भी अपने ऑर्बिट में इस तरह से मूव कर रहे होंगे. दैट मीन्स अगर फिजिकली इसको हम रब करते हैं ए और बी को, ठीक उसी तरह से जैसे इफ यू हैव कॉम्ब, मान लिया कंघी है और इस कंघी से अपने हेयर को अगर मान लिया हेयर को रब करते हैं, तो जैसे ही इसको रब करेंगे तो क्या होगा कि इसमें चार्ज क्रिएट होता है. तो चार्ज क्रिएट कैसे हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर इफ ए एंड बी आर ऑब्जेक्ट, इफ यू आर गोइंग टू रब या फिर इसको हम फ्रिक्शन दे रहे हैं, तो जब भी हम फिजिकली इसको फ्रिक्शन दे रहे हैं, रब कर रहे हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें से गिरकर इधर आएंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन गिरकर इसमें से इधर आएंगे. तो चार्ज क्रिएट इसमें कैसे हो रहा है कि किसी भी एटम में जो उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट है उसको सेटिस्फाइड करने के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है. इफ दैट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, अगर उतना इलेक्ट्रॉन नहीं है, उससे कुछ कम या ज्यादा है, तो मान लिया इसमें आउटरमोस्ट ऑर्बिट में मान लिया 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और मान लिया इसका इलेक्ट्रॉन कम होकर ये 6 हो गया, तो दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट. तो जो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन जिसमें कम है, खुद इलेक्ट्रॉन पे जो आपका चार्ज होता है इट इज नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज होता है. तो यू कैन से कि अनबैलेंस्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे ही इसको हम रब करते हैं या फिर हम अपने हाथ को ही ऐसे झाड़ते हैं तो करोड़ों इलेक्ट्रॉन इधर से उधर होते हैं. एंड अनबैलेंस्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट्स चार्ज. इलेक्ट्रॉन के ही डिस्ट्रीब्यूशन से क्रिएट हो रहा है चार्ज आपका. एंड इलेक्ट्रॉन इज इटसेल्फ नेगेटिव एंड इफ इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब हो गया इट इज पॉजिटिव चार्ज. डेफिशिएंट इट मीन्स इट इज पॉजिटिव चार्ज and more than sufficient that means it is negative charge. The behavior of electron is your negative. Electrical charge of a material of a body or particle is the property due to which it produces and experiences electric and magnetic effects. There are two kinds of mainly charges here, positive charge and negative charge. If we rub a glass of rud with silk, rud becomes charged. Similarly, if we rub an ebonite rod like this one, अगर इस तरह से हम rub करते हैं ebonite rod with fur, the ebonite rod also becomes charged. What is negative charge? Positive charge means your electron deficient. Electron deficient means electron has mass. इलेक्ट्रॉन का कुछ मास होता है. मान लिया इसमें इलेक्ट्रॉन जो होना चाहिए था वो x और x से कम है इसमें इलेक्ट्रॉन. दैट मीन्स कि इसका जो मास होगा वो कम होगा. दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज का जो मास होगा वो नेगेटिव चार्ज से कम होगा. दिस इज नेगेटिव चार्ज. नेगेटिव चार्ज मीन्स योर इलेक्ट्रॉन मोर देन सफिशिएंट, sufficient. Now positive charge and your negative charge. Positive charge means electron deficient and this is electron more than sufficient. This is electron deficient and this is electron more electron, that means more than sufficient. यहाँ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ज्यादा होगा. That means you can say the deficiency of electron on a body or particle causes the positive charge and the excess of electron on a body or particle causes negative charge on the body. यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होने के पीछे रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन कितना है.
अगर उसके कैपेसिटी से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है दैट मीन्स इट विल बी नेगेटिव चार्ज, अगर उसके कैपेसिटी से कम है दैट मीन्स इट इज नेगेटिव चार्ज। द मास ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस व्हेन पॉजिटिव चार्ज डेवलप्स इन इट। अगर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी इलेक्ट्रॉन कम हो गया। इलेक्ट्रॉन का भी कुछ मास होता है और वो कम होने से मास ऑफ द पॉजिटिव चार्ज decreases when positive charge develops in it, and if mass your negative charge increase कर रहा है that means mass is increasing. When negative charge is developed on a body then its mass somehow but increases. Here next, a glass of rod becomes positively charged. Glass of rod is here, this one, and glass of rod becomes positively charged on rubbing it with silk. ये rod है glass का, this is glass रड एंड दिस इज सिल्क, लेट दिस इज सिल्क। तो सिल्क के साथ जब रब करेंगे तो ग्लास रड जो होगा इट विल बी पॉजिटिव चार्ज। एंड व्हेन एबोनाइट रड रब्ड विथ फर, एबोनाइट रड है, लेट दिस इज एबोनाइट रड, और इसको हम किसी फर के साथ, लेट दिस इज फर, तो फर के साथ अगर इसको रब करते हैं दैट मीन्स योर एबोनाइट रड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड। हियर ये एक गिलबर्ट साइंटिस्ट थे, डॉक्टर गिलबर्ट, उन्होंने प्रूव किया था कि लाइक चार्जेस रिपेल व्हाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। द SI unit of charge is coulomb and it is denoted by your symbol capital C. 1 coulomb, a body is said to have 1 coulomb charge if it contains 6.25 into 10 to the power 18 electron. If a body contains this much amount of electron, then it is said to have your 1 coulomb charge. 1 coulomb charge. That means you can say a body is said to have 1 coulomb charge if it contains 6.25 into 10 to the power 18 electron. 1 microcoulomb, 1 microcoulomb, you can write this symbol also, microcoulomb, is equal to 10 to the power minus 6 coulomb. 10 to the power minus 6 coulomb. What will be charged on 1 electron? Charge on 1 electron पे चार्ज देखते हैं क्या होगा। तो हम लोग देख चुके हैं 6.25 into 10 to the power 18 electron have a charge 1 coulomb. Electron have a charge 1 coulomb. 6.25 into 10 to the power 18 electron have a charge 1 coulomb. That means one electron has charge, and this is 1 by 6.25 into 10 to the power 18 coulomb. And after solving, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपके पास यही आ जाएगा 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. That means charge on 1 electron is equals to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. इस डेटा को याद रख लेना है आपको। 1 electronic charge is equals to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Now next thing is properties of charge. What are the basic properties of charge? First, charge is transferable. Charge is transferable. इसका क्या मतलब हुआ? चार्ज ट्रांसफरेबल का मतलब है इफ A is any object and B is any object, other object, और ये मान लिया चार्ज्ड है और इसको अगर B के पास ला रहे हैं तो ये पॉसिबिलिटी है कि कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें चले जाए और ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दे। तो यानी अनचार्ज बॉडी चार्ज हो सकता है एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से, चार्ज बॉडी अनचार्ज या न्यूट्रल हो सकता है एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से। दैट मीन्स चार्ज इज ट्रांसफरेबल, यानी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज ट्रांसफर हो सकता है बिकॉज
इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज योर चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हो गया कि जहां चार्ज है वहां मास है, लेकिन ये इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। जहां मास है वो कोई जरूरी नहीं कि वहां चार्ज हो। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि किसी ऑब्जेक्ट में चार्ज हो और उसमें मास नहीं हो। दैट मीन्स यानी चार्ज जहां भी है वहां मास है, और मास कोई जरूरी नहीं है कि वहां जहां मास है वहां चार्ज हो ही। थर्ड पॉइंट, थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ योर चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, चार्ज इज कंजर्व्ड मीन्स चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। Some important observations regarding this law are, in nature, the net charge remains constant even though it may not be zero. तो हमेशा याद रखिएगा कि charge can neither be created nor be destroyed. If the universe is considered as whole, conservation of charge means the net charge of universe is your constant. Fourth point, invariance of charge. Invariance of चार्ज। इसका क्या मतलब हुआ? द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एलिमेंट्री चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी। यानी कि जो चार्ज का जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो जिस पार्टिकल में है, जिस ऑब्जेक्ट में है, उसके वेलोसिटी से उसका कोई मतलब नहीं है। इट इज प्रूव्ड बाय द फैक्ट दैट ऑल एटम्स इज योर न्यूट्रल। फिफ्थ पॉइंट, चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज प्रोड्यूसेस electric and magnetic field. Magnetic field. तो ये याद रखिएगा कि इन डिफरेंट सिचुएशन चार्ज कैन प्रोड्यूस आइदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। इस पे हम लोग आगे बात करेंगे कि जब चार्ज रेस्ट में होता है, इफ चार्ज इज एट रेस्ट, चार्ज इफ Q इज एट रेस्ट, तब इस पार्ट को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स देखकर पढ़ेंगे। इफ Q इज इन मोशन, Q इज इन मोशन, तब इसमें देखेंगे दो सिचुएशन होगा, आइदर एसिलेटेड मोशन और नॉन एसिलेटेड मोशन। एसिलेटेड मोशन में रेडिएशन क्रिएट करेगा, नॉन एसिलेटेड मोशन में इट विल क्रिएट द करंट। तो इस पे हम लोग आगे बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, 6 पॉइंट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का क्या मतलब हुआ कि चार्ज जब भी ट्रांसफर होगा तो इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। ऐसा नहीं कि मान लिया हम ये दोनों हाथ को रब किए तो इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें आया और कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें गया और कुछ नीचे भी गिरा, तो ऐसा नहीं होगा कि 1.25, 3.5, 1.5 इलेक्ट्रॉन जाएगा। इलेक्ट्रॉन जब भी ट्रांसफर होगा तो 2, 10, 12,000 ऐसे होगा। दैट मीन्स इंटीग्रल मल्टीपल। दैट मीन्स when a physical quantity can have only discrete values rather than any values of quantity, it is said to be quantized. That means Q is equals to हम NE लिख सकते हैं। Charge always, transfer of charge always occur in integral multiple. Next property is additivity of charge. Additivity of charge. What do you mean by additivity of charge? Total charge on a body is algebraic sum of all charges. Let this is body and it has 2 coulomb, minus 3 coulomb, minus 3 coulomb, 4 coulomb, 7 coulomb, minus 5 coulomb. Let charges. Then while adding the charges, the sign must be taken into consideration. Here, that means you can say charges have no direction. Charges is a scalar quantity. यानी कि इसका जब सम करेंगे तो रियल नंबर्स की तरह हम इसका सम करते हैं। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि while adding the charges, the sign must be taken into the consideration and total charge on the body is algebraic sum of all charges located anywhere on the body. Methods of charging. There are 3 methods of charging. First one is your charging by
बाय रबिंग, यानी हम रब करके भी चार्ज कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं. दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू एक्सपीरियंस द चार्ज is to rub certain bodies against each other. Second one is your by contact. By contact. Third one is by induction. That means there are three basic your methods of charging. By rubbing. For example, if you have a comb, then you rub this comb on your hair, then charges will create, and this phenomenon is due to rubbing. And by contact, let this is ebonite rod and this is your metallic sphere and this is insulated, this is in contact. तो ये देखिए contact के कारण charge transfer हो रहा है. This is your charging by your contact. Now by induction, देखिए यहाँ पे gap है. There is no any direct contact between ebonite rod and your metallic sphere. Metallic sphere is charged due to without any contact. So without any contact, that means induction. With contact, that means your by contact, and rubbing, that means there should be a friction. On the basis of electrostatic theory, materials are categorized in three categories: your conductors, insulators, and semiconductors. Conductors example iron, human body, and impure water. Insulators wood, plastic. Semiconductors germanium and silicon. Semiconductors are the materials whose conductivity lies between conductors and insulators. कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, इंसुलेटर्स में लगभग नहीं के बराबर, और इसमें जो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से ज्यादा होते हैं. नाउ सी व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड. मान लिया ये कोई चार्ज है हमारा Q, तो इस चार्ज का एक अपना एक फील्ड होगा, एक पेरिफेरी होगा, जिसमें इसको कोई दूसरा चार्ज इन्फ्लुएंस कर सकता है या खुद ये दूसरे चार्ज को इन्फ्लुएंस कर सकता है. दैट मीन्स यू कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द स्पेस सराउंडिंग अ चार्ज. इस चार्ज के चारों तरफ जो स्पेस है और सिस्टम ऑफ चार्जेस या फिर ग्रुप ऑफ चार्जेस के कारण जो फील्ड है, जो आपका पेरिफेरी है, सराउंडेड बाय अ चार्ज or a system of charges within which the influence of these charge can be felt. तो मान लिया कोई दूसरा चार्ज है, टेस्ट चार्ज, ये किस लिमिट तक इस चार्ज को फील कर सकता है. आइदर ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा और अट्रैक्ट करेगा. इफ टेस्ट चार्ज, मान लिया ये टेस्ट चार्ज हमने लिया है, तो टेस्ट चार्ज इज पॉजिटिव, और ये चार्ज अगर हमारा पॉजिटिव है दैट मीन्स इसको रिपेल करेगा ये, और अगर ये नेगेटिव है दैट मीन्स इट विल अट्रैक्ट. तो अट्रैक्शन और रिपल्सन का जो कंसेप्ट है, किस लिमिट तक हो सकता है, किस एक्सटेंट तक हो सकता है, दैट एक्सटेंट इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रिक फील्ड. फोर्स पर यूनिट चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय अ वेरी स्मॉल टेस्ट चार्ज, योर यू कैन से हियर इफ F इज फोर्स. मान लिया ये फोर्स है, पर यूनिट चार्ज फोर्स, एंड हियर इलेक्ट्रिक फील्ड E को हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट Q टेंड्स टू 0. Q जो होगा वो बहुत कम होना चाहिए मैग्नीट्यूड का, ताकि ये इसको इन्फ्लुएंस न करे, ये इसका इन्फ्लुएंस ओनली ड्यू टू दिस होना चाहिए. तो यानी कि हम Q टेंड्स टू 0 और इसी को हम F, ऊपर में हम ऐसा एरो दे रहे हैं इसलिए क्योंकि बिकॉज F फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी. यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है और इसको F बाई Q हम लिख सकते हैं. दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स लिमिट Q टेंड्स टू 0 F बाई Q. इफ Q इज पॉजिटिव, मान लिया ये अगर पॉजिटिव है, that means if it is positive then it will attract the test charge. If it is repel the test charge, and if it is negative that means it will attract the test charge. And जिस साइड में आपका फोर्स का डायरेक्शन होगा उसी साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है. एंड SI यूनिट इसका कैसे निकालेंगे? द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज योर न्यूटन पर कूलम. फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन, दिस इज न्यूटन पर कूलम, या इसी को हम लोग वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं. यू कैन से वोल्ट पर मीटर भी हम लोग बोल सकते हैं वोल्ट के टर्म में, वोल्ट पर मीटर यू कैन से. ऑलवेज रिमेंबर दीज फॉलोइंग पॉइंट्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड.
फर्स्ट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट मीन्स इट हैज डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक अपना डायरेक्शन होता है, और वो डायरेक्शन किधर होता है, तो जिधर फोर्स का डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। दैट मीन्स यू कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड हैज डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इफ एफ इज फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज, मान लिया ये हमारे पास कोई चार्ज रखा हुआ है क्यू, और ये टेस्ट चार्ज लिया, तो अब इस पे जो इन्फ्लुएंस होगा, आइदर दिस विल रिपेल और अट्रैक्ट, वो इस पे डिपेंड करता है, इस चार्ज पे। तो इस चार्ज के कारण इस पे जो होगा या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्सन, और उस फोर्स को हम F से डिनोट कर रहे हैं। एंड F बाई क्यू, वेयर क्यू टेंड्स टू जीरो, ये जो टेस्ट चार्ज होना चाहिए उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होना चाहिए। इन दैट केस यू विल फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, सो हमें एरो दिया है, यहाँ भी एरो वेक्टर का साइन है। एट एनी पॉइंट इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा फोर्स के डायरेक्शन में होगा। इफ Q is positive, then its direction is ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, दैट मीन्स रिपल्सन होगा, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स बोथ विल बी अवे फ्रॉम द चार्ज, इस चार्ज से दूर होगा। एंड इफ Q is negative, then force and electric field both will be towards the charge. एंड इट्स यूनिट इज, जैसा कि एक्सप्रेशन आया, तो फोर्स का यूनिट है आपका न्यूटन, और इसका चार्ज तो न्यूटन पर कूलम भी बोल सकते हैं, या फिर आगे हम लोग देखेंगे इसको वोल्ट पर मीटर भी बोल सकते हैं। दिस इज द ऐसा यूनिट ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड। सी व्हाट इज कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ इज सिमिलर टू योर ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो आप पहले पढ़े होंगे। तो दोनों में कुछ कंपैरिजन है, कुछ सिमिलरिटीज भी है। तो यहां पर देखेंगे कि पूरे इस यूनिवर्स में देयर आर 4 काइंड्स ऑफ फोर्सेस। फर्स्ट वन इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दिस फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेकेंड वन इज योर न्यूक्लियर फोर्स। दिस इज न्यूक्लियर फोर्स। थर्ड वन इज योर gravitational force. This is gravitational force. And fourth one is your weak forces. Weak forces. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के पीछे जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, इट एक्ट्स ड्यू टू चार्ज। ये चार्ज के कारण काम करता है। नेचर में, यूनिवर्स में जहां भी चार्ज है, देयर विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स के पीछे रेंज है, इसके लिए कुछ फिक्स डिस्टेंस होना चाहिए, 10 to the power -10 to 10 to the power -15, ये डिस्टेंस होना चाहिए, तभी ये काम करेगा। इसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे, और इसके बारे में आगे बात करेंगे। वीक फोर्सेस, नो फिक्स्ड रीजन, नो फिक्स्ड रीजन। अब हम इस पे बात करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्ट्स ड्यू टू मास। ये मास के कारण काम करता है। जहां भी इस यूनिवर्स में मास है, वहां पर आपको ग्रेविटेशनल फोर्स देखने को मिलेगा। दिस फोर्स, बट कुछ इन दोनों में आप कुछ सिमिलरिटीज और कुछ डिफरेंस है। जैसे जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि दिस फोर्स इज ऑलवेज योर अट्रैक्टिव। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स। दिस इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। दो मास कभी एक दूसरे को रिपेल नहीं करते हैं, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मे बी अट्रैक्टिव, मे बी रिपल्सिव। दिस फोर्स attractive and repulsive both, ये दोनों होता है ये फोर्स। एंड दिस फोर्स इज, ग्रेविटेशनल फोर्स डू नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम। दिस डू नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम, डू नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दिस फोर्स depends on medium. This depends on medium. ये मीडियम पे डिपेंड करता है ये फोर्स। तो हम लोग अब देखते हैं कि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को जिस फॉर्मूला के थ्रू हम इसको कोरिलेट करेंगे, देखेंगे कि फोर्स, चार्ज और दोनों के बीच, डिस्टेंस के बीच क्या रिलेशन है और कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसी पे आज अभी बात करते हैं। उससे पहले ये हम लोग समझ लें कि ये लॉ जो दिए थे चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम्ब, वो एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, और उन्होंने ये जो लॉ दिया था, दैट लॉ वाज प्रोपोज्ड इन 1785। 1785 में ये दिया गया था लॉ। अब उसी पे हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ। हियर वी आर गोइंग टू सी द कूलम्ब्स लॉ।
कूलम्स लॉ को हम दो तरीके से समझते हैं। पहले जो है वो बेस आइडिया लेते हैं कि कूलम्स लॉ क्या है, व्हाट आर द मेन कंडीशन इन दिस रूल। तो हम लोग पहले जो देखते हैं विदाउट वेक्टर फॉर्म देखते हैं। फर्स्ट जो फॉर्म देखते हैं विदाउट वेक्टर, एंड सेकेंड वन इज योर वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। Okay, let this is your x and y. This is x and this one is your y. And there are two charges q1 and q2 placed at anywhere in space. मान लिया ये दो पॉइंट है, पॉइंट चार्जेस हैं और कहीं भी स्पेस में रखा हुआ है। तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को लेट द डिस्टेंस बिटवीन देम इज योर r. Two charges are placed at q1 and q2 and distance between them is your r. Let this position is a and this position is b. Force between this charge is directly proportional to force of attraction or repulsion. वो तो डिपेंड करता है इन दोनों के नेचर पे। If q1 and q2 is greater than 0, तो greater than 0 का मतलब है both will be positive. Positive into positive is positive or negative into negative is positive. So if q1 into q2 is greater than 0, that means both charges are of same nature. Same nature, that means there will be repulsion. यहाँ पे क्या होगा? Repulsion होगा. And if q1 into q2 is less than 0, that means first charge will be negative, positive, then other will be negative. Or first is negative, then other is positive. That means both charges are of different nature. Because opposite sign को ही इंटू करेंगे तो वो नेगेटिव होगा। नेगेटिव होने इससे यानी कि ये दोनों के बीच जो रिलेशन है वो ऑपोजिट है। दैट मीन्स देयर विल बी अट्रैक्शन। तो आपके पास अगर ऐसा कंडीशन लिखा हुआ है तो आप समझ सकते हैं दैट मीन्स फॉर अट्रैक्शन और रिपल्सन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ चार्ज। लेकिन फोर्स जो भी हो, फोर्स यहाँ जो भी होगा F is directly proportional to q1 into q2. That means magnitude of force is directly proportional to q1 into q2. Now next, here F is directly proportional to q1 q2. That means graph between force and q1 q2 will pass through origin and moves like this. And if your graph is F 1 by q1 q2, 1 by q1 q2 के बीच ग्राफ हो तो दिस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा। तो हमने देखा कि फर्स्ट रिलेशन हमारा था F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 into q2. दिस इज इक्वेशन 1. एंड सेकेंड इक्वेशन F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर. दैट मीन्स दिस इज हियर ग्राफ विल बी F वर्सेस r स्क्वायर इज योर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, एंड F वर्सेस 1 upon r square, this will be your directly proportional to. ये directly proportional to होगा। अब इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो ये will get F is directly proportional to q1 q2 divided by r square. और यहां पर इस directly proportional to को हम रिमूव कर सकते हैं। This directly proportional to will be removed by F is equal to k q1 q2 by r square. इसको हम लिख सकते हैं where k is experimentally measured and it is equal to 9 into 10 to the power 9. k, the value of k is your 9 into 10 to the power 9. यूनिट को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, इससे यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग। नाउ हियर f is equal to here k q1 q2 by r square, and unit of k can be evaluated from this equation. F देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई किए f r square and this is q1 q2. That means here that implies फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन, r स्क्वायर मीटर स्क्वायर, r यानी रेडियस, रेडियस जो हो गया रेडियस सॉरी डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, डिस्टेंस है तो ये मीटर हो गया मीटर स्क्वायर, एंड डिवाइडेड बाय q1 q2 यानी कूलम स्क्वायर. तो यूनिट ऑफ k इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, एंड इट्स वैल्यू इज 9 into 10 to the approx value is here k का वैल्यू जो हो गया 9 into 10 to the power 9, और यूनिट लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर
कूलम स्क्वायर. एंड हियर k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या एप्सिलॉन जीरो भी बोलते हैं इसको. एप्सिलॉन जीरो को कहते हैं हम लोग एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम. एप्सिलॉन नॉट इज एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. ये फ्री स्पेस के लिए ये है. इसका जो वैल्यू होगा 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12. एप्सिलॉन नॉट के लिए वैल्यू लिखेंगे 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12. इसके भी यूनिट को हम लोग लिख सकते हैं